गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक दूसरा एप्लीकेशन है जो हम लोग यहाँ सॉल्व करने चल रहे हैं इस लेक्चर में। वी हैव अ रिंग व्हिच इज द रेडियस ऑफ द स्मॉल ए। एक मेरे पास रिंग है और उस रिंग की रेडियस स्मॉल ए है एंड दिस रिंग इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली ऑन द एक्स एक्सिस। इस रिंग को एक्स एक्सिस से बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा गया है, दैट इज द एक्स एक्सिस। और ऐसे एक रिंग है और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और एक रिंग को ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलरली रख दिया गया जिसका रेडियस स्मॉल ए है जो यहां पर रखा हुआ है रिंग। और सपोज कर लेते हैं दिस रिंग इज यूनिफॉर्मली positive charged. This is the uniformly positive charged like this. And second step is this ring is divided into the small element and each length of the each element is dl। ये भी इसके साथ में हमारा जंक्शन होना चाहिए बेटे कि इस रिंग को हम स्मॉल स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर दें एंड लेंथ ऑफ द ईच एलिमेंट इज dl और हर एक एलिमेंट की जो लेंथ है वो dl है। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि हम ये देख लें कि dl लेंथ का जो एलिमेंट है उस पर चार्ज कितना होता है। तो देखें चार्ज on circumference of circle or ring। तो रिंग पर यहां से ऐसे ऑफ रिंग पर इतना चार्ज है टोटल। सपोज कर लेते हैं क्यू चार्ज है ओवरऑल। तो जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस पर हम मान लेते हैं कि इसके पूरे सर्कमफ्रेंस पर क्यू चार्ज है। सपोज ये कर लेते हैं कि जो सरकमफ्रेंस ऑफ द रिंग है उसकी रेडियस स्मॉल ए है, तो सरकमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई स्मॉल ए इक्वल टू क्यू। दिस इज द चार्ज ऑन द रिंग और रिंग की रेडियस स्मॉल ए है। तो टोटल सरकमफ्रेंस पर इतने चार्ज हैं। तो ये देख लें पर यूनिट लेंथ पर इसके कितने चार्ज होंगे। पर चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई स्मॉल ए। बेटा अगर यूनिट लेंथ पर इतने चार्ज हैं तो हम ये देख लें कि डीएल लेंथ पर कितने चार्ज होंगे, क्योंकि हमने क्या किया है रिंग को डीएल स्मॉल इक्वल देयर आर मेनी पार्ट, बहुत सारे पार्टों में डिवाइड कर रखा है। तो हमारी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि डीएल लेंथ पर देखिए कितने चार्ज हैं। तो चार्ज ऑन डीएल लेंथ, तो यहां से क्या हो जाएगा Q अपॉन 2 पाई स्मॉल ए इंटू DL। भैया देखो आप यूनिट लेंथ पे इतने हैं तो डीएल लेंथ पे कितना होगा, दोनों साइड में डीएल से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि चार्ज ऑन डीएल लेंथ को हम एक लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं कि ये चार्ज कितना होगा उस डीएल लेंथ पर dq इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई स्मॉल ए एंड dl। दिस इज द चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट। ये इतना चार्ज एक स्मॉल एलिमेंट पर होगा जिसको हमने स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर दिया। रिंग को स्मॉल पीसेस में डिवाइड किया जिसकी हर एक की लेंथ dl है। बेटे इस रिंग के सेंटर से बिल्कुल x दूरी पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है जिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू द कंप्लीट रिंग। इस कंप्लीट रिंग की वजह से इस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। देन
हमने यहां पर एक एलिमेंट लिया dl, इस dl की वजह से p पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा p से कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड क्यों होगा, बिकॉज ऑफ दिस रिंग इज यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से बाहर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, इस डीई के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा डीई कॉस थीटा और एक होगा डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा, अगर ये थीटा है तो। बेटे जो कंपोनेंट इधर है बिल्कुल उसी के इक्वल एंड अपोजिट, उतना वही उसी के बिल्कुल सामने एक कंपोनेंट इधर भी होगा, और इसकी वजह से इस पी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा डीई, और ये भी उतना ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा लेकिन इस डायरेक्शन में। इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, कि कौन से होंगे, यहां पर होगा एक डीई साइन थीटा और इधर होगा डीई कॉस थीटा। इट मीन्स अगर हम आगे चलते हैं तो फिर एक डीएल कंपोनेंट मिलेगा, फिर इधर आएंगे डीएल कंपोनेंट, फिर इधर आएंगे एक डीएल कंपोनेंट, फिर इधर एक डीएल कंपोनेंट, फिर एक इधर डीएल, फिर एक इधर डीएल, यानी कि इधर से ये डीएल हाफ आएगा, इधर से डीएल कंप्लीट करता चला जाएगा। इस तरीके से टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी पर जो कुछ भी रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी वो इन द एक्स एक्सिस मिलेगा, वाई एक्सिस में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, इसका रीजन ये है बिकॉज ऑफ जो डीई साइन थीटा और डीई साइन थीटा है इक्वल एंड अपोजिट है, देन दे आर कैंसिल टू ईच अदर। इट मीन्स द ईच एलिमेंट इज क्रिएटेड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी। जब यहां पर जो पी पर बना रहे हैं उनके जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट आएंगे, देन दे आर कैंसिल टू ईच अदर एंड द टोटल इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स एक्सिस पर बचेगा जो इस रिंग की वजह से पी पॉइंट पर क्रिएट हो रहा है। इस सिचुएशन में हम देखें कि इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डीई कितना होता है, तो डीई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू आर स्क्वायर। हेयर डी इज द स्मॉल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या कह सकते हैं कि ये डीई स्मॉल इंटेंसिटी है इसकी वजह से, ड्यू टू द डीएल एट द पॉइंट पी। पी पर डीएल की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए एक स्मॉल अमाउंट हमने लिया है और चार्ज को भी हमने डी क्यू ले रखा है। आगे देखते हैं कि इसकी वजह से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिजल्टेंट या आप ऐसे भी बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आप ऐसे भी बोल सकते हैं ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ये हो जाएगा ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट एट पॉइंट पी। ये यहां पर लिख देते हैं ड्यू टू ए स्मॉल एलिमेंट एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बेटे कितनी होगी, डीई कॉस थीटा होगा। डीई कॉस थीटा कितना होगा, डीई कॉस थीटा होगा। ये डीई एक्स इज इक्वल टू डीई कॉस थीटा होगा। डीई की वैल्यू हमने इतना कैलकुलेट करके रखा है, डीई एक्स इज इक्वल टू डीई की वैल्यू प्लेस करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड कॉस थीटा। बेटे हमने आपको पहले ही बताया कि डी साइन थीटा दे आर इक्वल एंड अपोजिट,
फिर ये कैंसिल हो जाएंगे। इट मीन्स द टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस ही बचेगा ड्यू टू द कंप्लीट रिंग। इस कंप्लीट रिंग की वजह से एक्स एक्सिस में ही बचेगा। इट मीन्स द, मैं यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट रिंग की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वल टू, यहां से बेटे देखिए ई डी ई एक्स, या कह सकते हैं डी ई एक्स, यही टोटल होगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहां पर इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 1/4 पाई डी क्यू अपान एक्स स्क्वायर एंड कॉस थीटा। बेटे इक्वल टू 1/4 पाई बाहर आ जाएगा। डी क्यू की वैल्यू हमने यहां कैलकुलेट करके रखा है, क्यू अपान 2 पाई स्मॉल ए एंड डी एल यहीं पर रहेगा, डी एल और 1/r स्क्वायर कॉस थीटा भी लिख लेते हैं, कॉस थीटा। बेटा एक बात देख लो आप, डी क्यू की वैल्यू हमें प्लेस करना है क्यू अपान 2 पाई ए डी एल, 2 पाई ए डी एल और क्यू, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लिया, आर स्क्वायर हो गया है। अब आर की वैल्यू यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये ए है, ये आर है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो आप यहां से आर इक्वल टू कैलकुलेट कर सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप प्लेस कर सकते हैं आगे, क्यू अपान ये 4 टू द 8 और ये पाई से पाई स्क्वायर हो गया, पाई स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट स्मॉल ए, और आगे क्या हो जाएगा बेटे, कॉस थीटा को वैसे रहने दो, और कॉस थीटा की भी वैल्यू दूसरी लाइन में लिख देते हैं। देखिए 1/4 टू द 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए कॉस थीटा इक्वल टू, बेटे इस ट्रायंगल में देखकर बताइए, कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर, एक्स बाई आर, देखिए एक्स बाई आर होगा। कॉस थीटा की वैल्यू भी यहां से रख देते हैं, तो क्यू अपान 8 और ये पाई से पाई स्क्वायर हुआ, और एप्सिलॉन नॉट स्मॉल ए, और कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर, और 1/r की वैल्यू बेटे, या आप ऐसे लिख सकते हो, आप 1/, कॉस थीटा की वैल्यू x है बाई r, तो r क्यूब हो जाएगा, और dl, ध्यान से देखना बेटे, कॉस थीटा की वैल्यू x बाई r ऑलमोस्ट पहले से r स्क्वायर है, तो r क्यूब हो गया, और dl। यहीं से मैं थोड़ा सा और है, इक्वल टू क्यू अपान 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्मॉल ए, और इस इंटीग्रेशन को और सॉल्व करेंगे। आर की वैल्यू यहां से बेटे कितना है, आर की वैल्यू अगर हम यहां से नोट करना चाहें तो आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पावर 1/2, तो ये वैल्यू मिलेगी हमें, ये वैल्यू कितनी मिलेगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये 3/2 और dl। बेटे क्यू अपान 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्मॉल ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये 3/2, और dl का इंटीग्रेशन होगा तो l आ जाएगा, और l मीन्स द टोटल लेंथ ऑफ द रिंग, और लेंथ ऑफ द रिंग क्या होता है, सर्कमफरेंस ऑफ द रिंग। इट मीन सर्कमफरेंस ऑफ द रिंग L इज इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई स्मॉल ए, L की जगह पर 2 पाई स्मॉल ए प्लेस करेंगे, तो Q अपान 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्मॉल ए इंटू एक्स अपान
ये जो आया है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 3/2, ये वैल्यू किस यहाँ पर एल की जगह पर 2 पाई और स्मॉल ए रखेंगे। बेटे ये स्मॉल ए से ये स्मॉल ए कैंसिल, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए देखिएगा 2 यहां से इक्वल टू क्यू अपान 2 4 जा 8 और 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो गया यहां पर, तो केवल पाई बचा। एप्सिलॉन नॉट बच रहा है, एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और ऊपर बच रहा है एक्स और 2 4 जा 8 हुआ है, और ऊपर एक्स बच रहा है, और फिर मेरे पास क्या बच रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी डिग्री 3/2। डिग्री क्या बचेगी बेटा, थोड़ा सा जगह कम है, 3/2 डिग्री इसकी 3/2 है, ये 3/2 मैं थोड़ा सा 3/2 यहां जब मिटाकर मैं लिख देता हूं बेटे, वहां बहुत ही जगह कम होने की वजह से थोड़ा सा देखने में बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। डियर स्टूडेंट, इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। तो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंप्लीट वायर एट द पॉइंट ए, और ये भी एक्सिस पर है, इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पर जो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना होगा। सपोज कर लेते हैं, यहां पर एक कंडीशन में बताना चाहूंगा आपको कि ये जो x है, x इज मच ग्रेटर देन a इसका इतना कम है कि x इतना बड़ा है कि a बहुत कम है, तो a को यहां पर अगर हम छोड़ दें तो हमें एक फार्मूला मिलता है q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और x अपान a को हम छोड़ रहे हैं तो आ जाएगा x क्यूब, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपान एक्स स्क्वायर। तो आपने ये देखा कि एक रिंग एक पॉइंट लाइक बिहेव कर रहा है, पॉइंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज एट द पॉइंट P पॉइंट पर एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला था वही आ गया यहां पर। तो एक रिंग भी अगर उसके एक्सिस पर हम काफी लंबी डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें बेटे, तो वो भी एक पॉइंट लाइक बिहेव करता है, पॉइंट लाइक बिहेव करता है। तो इस तरीके से इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।